इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2000 की फिल्म शोकोलात के बारे में, जिसके डायरेक्टर है लासे हालस्ट्रॉम, जिन्होंने हाची और माय लाइफ एज अ डॉग जैसी फिल्में बनाई हैं। और ये कहानी है वियान रॉशर की, जिसने फ्रांस के एक गांव में चॉकलेट बनाने का काम शुरू किया और चॉकलेट के जरिए उसने लोगों की जिंदगी बदलना शुरू कर दिया। फ्रांस के एक इलाके में एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां लोग शांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वो एक ऐसा गांव था जहां बच्चों को अपने मन की चीजें करने की आजादी नहीं थी। हर किसी को आंखें बंद करके चुप रहने की सलाह दी जाती थी और किसी को भी अपने दिल की बात कहने की आजादी नहीं थी। ऐसी जिंदगी जीना उन गांव वालों के लिए एक परंपरा बन चुकी थी। पर एक दिन उस गांव की हवा बदलने लगी। बदलती हवाओं को देखकर गांव के मेयर रेनॉल्ड को घबराहट होने लगी, क्योंकि उस दिन के बाद सब कुछ बदलने वाला था। वियान अपनी 6 साल की बेटी अनूक के साथ उस गांव में आई और अरमांदे नाम की एक औरत के घर में किराए पर रहने लगी। वियान और अनूक दोनों ही उन गांव वालों से बिल्कुल अलग थे और जल्द ही ये बात सबके सामने आने वाली थी। अगले दिन रेनॉल्ड उन दोनों से मिलने आया और गांव में उनका स्वागत करते हुए उन्हें चर्च में आने के लिए कहा, पर वियान ने कह दिया कि वो चर्च नहीं जाती। उस दौरान लेंट का त्योहार चल रहा था और गांव वाले 40 दिनों के लिए उपवास रखने वाले थे। ऐसे वक्त में वियान अपना बिजनेस शुरू करने वाली थी, पर उसने किसी को नहीं बताया कि वो बिजनेस किस चीज का होगा। अपने पूर्वजों की तरह रेनॉल्ड भी उस गांव की देख रेख करता था और अपने काम और डिसिप्लिन के अलावा वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता। अरमांदे की बेटी कैरोलीन रेनॉल्ड के लिए काम करती थी, पर वो भी नहीं जानती थी कि वियान किस चीज का बिजनेस शुरू करने वाली है। अब रेनॉल्ड की तरह पूरा गांव वियान पर नजर रख रहा था, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ वियान एक नास्तिक थी। एक हफ्ते की मेहनत के बाद वियान ने अपना चॉकलेट का कारखाना शुरू किया। और उसके बनाए चॉकलेट्स देखकर सब हैरान हो गए। वियान ने चॉकलेट्स बेचना शुरू किया और कुछ लोग चॉकलेट्स खा रहे थे, पर कई लोग उपवास की वजह से चॉकलेट से दूर रह रहे थे। एक छोटे से खेल के जरिए वियान को समझ आ जाता था कि उसके कस्टमर्स की जिंदगी में क्या तकलीफें हैं। और ऐसे ही उसे इवेट नाम की एक औरत की तकलीफ के बारे में पता चला, जिसका पति उसके करीब नहीं आता। वियान ने उसे उसके पति के लिए कुछ चॉकलेट्स दिए, पर घर जाते ही उसने वो चॉकलेट्स फेंक दिए। कुछ देर बाद उसके पति को वो चॉकलेट्स मिल गए और चॉकलेट खाते ही इवेट को चॉकलेट का असर दिखने लगा। रेनॉल्ड चाहकर भी अपना उपवास तोड़ नहीं पाया, पर जोसेफीन अपने आप को वियान की दुकान में जाने से रोक नहीं पाई। जोसेफीन की तरह कई गांव वाले उसकी दुकान में आना चाहते थे, पर उन लोगों को चॉकलेट बेचना आसान नहीं था। धीरे धीरे उसने लोगों तक पहुंचने के तरीके ढूंढ निकाले। वियान को पता चला कि गिलेम नाम का एक आदमी ओडेल नाम की औरत से प्यार करता है, पर वो ओडेल के गुजरे हुए पति की इज्जत करके प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा। उसने गिलेम को चॉकलेट्स ओडेल को देने की सलाह दी, पर गिलेम ने चॉकलेट्स लेने से इनकार कर दिया। रेनॉल्ड गांव के हर इंसान से ये कहने लगा कि लेंट के दौरान चॉकलेट बेचना वियान की बेशर्मी का सबूत है और अनूक उसकी नाजायज बेटी है, क्योंकि अब तक वियान की शादी भी नहीं हुई है। उसने वियान के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी और हर किसी से कहने लगा कि वो चर्च की दुश्मन है। कुछ दिन बाद वियान ने अरमांदे से बात की, जो बुढ़ापे की वजह से थकने लगी थी, और एक अलग तरह का हॉट चॉकलेट उसे पिलाकर वियान ने उसे बेहतर महसूस कराया। वो ड्रिंक पीते ही अरमांदे को अपना बचपन याद आने लगा और सालों बाद वो हंस पाई। अरमांदे और उसकी बेटी का रिश्ता ठीक नहीं था, क्योंकि अरमांदे को ये बात नहीं पसंद कि कैरोलीन अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे लूक को कंट्रोल करके रखती है और उसे खुलकर जीने से रोकती है। एक रात वियान जोसेफीन के लिए चॉकलेट्स लेकर उसके घर पहुंची, पर यह बात उसके पति सर्ज को अच्छी नहीं लगी। सर्ज जोसेफीन को डरा कर रखता था, पर चॉकलेट खाकर जोसेफीन कुछ देर के लिए हिम्मत जुटा पाई। जोसेफीन और लूक से बात करने पर वियान को पता चला कि रेनॉल्ड हर किसी को उसके खिलाफ भड़का रहा है और ये बात वो सह नहीं पाई। उसने रेनॉल्ड से साफ साफ कह दिया कि वो आसानी से हार नहीं मानेगी और अपनी दुकान बंद होने नहीं देगी। जल्द ही जोसेफीन को वियान में अपना दोस्त मिल गया और वो अपनी दिल की बातें उसे बताने लगी। एक रात वियान ने अनूक को उसके नाना नानी की कहानी बताई। वियान के पिता जॉर्ज ने चॉकलेट का कारखाना शुरू किया था और चॉकलेट के लिए ककाओ की खोज में उसे वियान की माँ से प्यार हुआ, पर वियान की माँ एक ऐसी इंसान थी जो एक जगह रहकर जी नहीं सकती। एक दिन वियान को लेकर वो अपने घर से दूर चली गई और अलग अलग गांव जाकर ककाओ की ताकत फैलाने लगी।
उसी की तरह वियान भी ऐसे ही सफर पर निकली है और इसी सफर में इस गांव तक पहुंची है। एक दिन लूक वियान के कहने पर अरमांदे से मिलने आया और अरमांदे उसे देखकर इमोशनल हो गई, क्योंकि सालों से कैरोलीन उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखती आई है। अब लोग वियान से प्रभावित होने लगे थे। अरमांदे और वियान ने लूक को खुलकर जीने की सलाह दी। गिलेम भी प्यार के बारे में सोचने लगा था और लूक भी खुलकर जीना सीखने लगा था। इतना ही नहीं, एक रात जोसेफीन अपने पति को छोड़कर वियान के पास आ गई। उसने बताया कि पूरी जिंदगी उसका पति उसे पीटता आया है। सर्ज ये बात सह नहीं पाया और रेनॉल्ड से मदद मांगने चला गया। वियान के साथ घर में रहकर जोसेफीन चॉकलेट बनाना सीखने लगी। रेनॉल्ड को जब पता चला कि सर्ज जोसेफीन को पीटता था तो उसे सबक सिखाने के लिए वो उसे चर्च में ले गया, क्योंकि उसके मुताबिक कन्फेशन देना ही उसके लिए सही सजा होगी। वक्त बीतता गया और एक तरफ जहाँ वियान जोसेफीन की जिंदगी बदल रही थी, तो वही रेनॉल्ड सिर्फ उसे हराने के लिए सर्ज को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था। हर कोई चॉकलेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगा और परंपराओं की वजह से उन सबको ये अट्रैक्शन किसी पाप से कम नहीं लगा। गांव वालों के सर से अपना कंट्रोल खो देने का डर रेनॉल्ड को परेशान कर रहा था और एक दिन गांव में उसकी नई परेशानी की एंट्री हुई। कुछ रोमानी लोगों ने गांव के पास एक कैंप लगा दिया और उस दिन वियान की मुलाकात उन रोमानी लोगों के सरदार रू से हुई। रू वियान जैसा ही था, इसलिए उसे रोमानी लोग अच्छे लगे, पर गांव वालों को उन लोगों का वहां आना पसंद नहीं आया। जोसेफीन पूरी तरह बदल गई थी और एक दिन सर्ज भी बदले हुए रूप में उसे माफी मांगने आया। पर जोसेफीन वापस उस बुरी जिंदगी में लौटना नहीं चाहती थी। रेनॉल्ड रोमानी लोगों के खिलाफ लोगों को भड़काने लगा और उनका जीना मुश्किल करने का प्लान बनाने लगा। सिर्फ उनका ही नहीं, जोसेफीन और वियान का जीना भी मुश्किल साबित हुआ जब सर्ज अपनी पुराने रूप में लौट आया। उसने वियान को मारने की कोशिश की, पर जोसेफीन ने उसे बचा लिया। जल्द ही कैरोलीन ने रोमानी लोगों के खिलाफ पैम्फलेट्स बांटने शुरू किए और एक दिन उसे पता चला कि लूक अपनी नानी से मिलने आया करता है। उस दिन वियान को पता चला कि अरमांदे को डायबिटीज है और लूक की खुशी के बारे में सोचे बिना ही कैरोलीन उसे अपने साथ घर ले गई। रू को भी समझ आने लगा कि गांव वाले उसके परिवार को पानी तक नहीं देंगे, पर वियान उन लोगों में से एक नहीं थी। रू और वियान दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे और ये बात रेनॉल्ड को अच्छी नहीं लगी। वियान का परिवार बढ़ता जा रहा था और ये देखकर चर्च में ये बात फैलाई जाने लगी कि गांव में अब चॉकलेट के जरिए शैतान की ताकत बढ़ाई जा रही है। पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया था और अनूक अब सोचने लगी कि उसकी माँ दूसरी औरतों जैसी क्यों नहीं है। अरमांदे ने वियान से कहा कि वो अपने जन्मदिन पर एक पार्टी रखना चाहती है और उसने पार्टी के लिए हर किसी को इनवाइट किया। वियान ने रू को भी उस पार्टी में इनवाइट किया और जल्द ही सारी तैयारियां शुरू हुई। जोसेफीन के साथ मिलकर वियान ने अलग अलग तरह के केक्स बनाए और पार्टी के दिन कुछ लोग जश्न का हिस्सा भी बने। वो लोग रू को वहाँ देखकर हैरान हो गए और रेनॉल्ड के बारे में सोचकर घबराने लगे, पर अरमांदे ने कह दिया कि कोई भी ये बात रेनॉल्ड को नहीं बताने वाला। लूक अपनी माँ को बिना बताए उस पार्टी में आया था और कैरोलीन को ये सच पता चल गया। वो उसे ढूंढते हुए वियान की दुकान पर आई, पर पार्टी अरमांदे के घर पर थी। कैरोलीन अरमांदे के घर देर से पहुंची क्योंकि खाना खाते ही वियान मेहमानों को लेकर रू की नाव पर चली गई और उस नाव पर वो सारे लोग नाचने गाने लगे। अब कुछ गांव वाले रोमानी लोगों के साथ घुलने मिलने लगे थे और जब कैरोलीन ने लूक को अपनी नानी के साथ खुश देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे अरमांदे को लूक से अलग नहीं करना चाहिए। पर उस पार्टी के बारे में सर्ज ने रेनॉल्ड को बता दिया और रेनॉल्ड सोचने लगा कि उसे कुछ न कुछ करके ये सब कुछ बंद करना होगा। बेफिक्र होकर हर कोई आजादी से वो रात उस बोट पर बिता रहा था और उस रात वियान और रू को भी एक दूसरे से प्यार होने लगा। अरमांदे को थकान महसूस होने लगी, इसलिए उसे वियान का शुक्रिया अदा करके अपने घर लौटना पड़ा और कुछ देर बाद रू और वियान एक दूसरे के साथ वक्त बिताने दूसरी नाव में चले गए। बेफिक्र होकर वो दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहने लगे, पर वो ये नहीं जानते थे कि रोमानी कैंप में आग लगाने की तैयारी की जा रही है। सही वक्त पर रू को आग के बारे में पता चल गया और वो दोनों रोमानी लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे, पर फिर वियान को पता चला कि रू की नाव में भी आग लगाई गई है। उसी नाव में अनूक और जोसेफीन भी थे, पर पूरी कोशिश करने के बावजूद वियान उस नाव तक पहुंच नहीं पाई। उसे लगा कि उसने हमेशा के लिए अनूक को खो दिया है, पर अनूक और जोसेफीन दोनों ही सही वक्त पर नाव से बाहर आ चुके थे।
ठीक उस वक्त लूक को पता चला कि अरमांदे की मौत हो चुकी है और वो ये बात कैरोलीन को बताने उसके घर की ओर दौड़ा। रू ने अपना घर तो खो दिया था, पर वो निराश नहीं था क्योंकि उसके सारे लोग सही सलामत थे। पर उस रात उसने हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर वहां से दूर जाने का फैसला कर लिया। कैरोलीन भी उस रात बदल गई और लूक को खुश रखने के लिए उसने उसके पिता की साइकिल ठीक करने का फैसला किया। पर जब उसे अरमांदे की मौत के बारे में पता चला तो उसे पछतावा होने लगा। अरमांदे के फ्यूनरल पर भी रेनॉल्ड के कहने पर पादरी ने कहा कि उसकी मौत चॉकलेट खाने से हुई है और इस सब की वजह से वियान हार मानने लगी। उसे लगने लगा कि वो रेनॉल्ड से कभी जीत नहीं पाएगी और उसने भी गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। जोसेफीन उसके फैसले से खुश नहीं थी, पर वो वियान के फैसले को बदल नहीं पाई, इसलिए उसने वियान को रोकने का एक तरीका ढूंढ निकाला जिसमें उसे गांव वालों की मदद की जरूरत पड़ेगी। रेनॉल्ड की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और वो सालों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था, पर कैरोलीन जानती थी कि दुनिया की नजरों में गिरने के डर से वो ये बात स्वीकारना नहीं चाहता कि उसकी पत्नी कभी लौट कर नहीं आने वाली। उस रात सर्ज रेनॉल्ड के पास आया और उसने बताया कि रोमानी लोगों के घर तबाह होने की वजह से वो पछतावे में डूबता जा रहा है। रेनॉल्ड को अब तक ये लग रहा था कि वो आग भगवान का कोई इशारा था, पर जब उसे पता चला कि सर्ज ने वो आग लगाई थी तो उसने अपना आपा खो दिया और सर्ज को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। अनूक गांव छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर वियान उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। इस सब के बीच अनूक ने गलती से वो कलश तोड़ दिया जिसमें वियान की माँ की अस्थियां थी। वियान ने किसी तरह अपने आप को संभाला और तब उसे समझ आया कि अस्थियों के जरिए उसकी माँ उसे वही रोकना चाहती है। वियान ने उस दिन गांव वालों को अपने घर में चॉकलेट्स बनाते हुए देखा और जोसेफीन ने उसे वो बदलाव दिखाया जो इस गांव में वियान की वजह से ही आया है। ये बदलाव देखकर वियान उसी घर में रुकने के लिए राजी हो गई। रेनॉल्ड के अलावा अब हर कोई बदल गया था और कैरोलीन को वियान के पास देखकर रेनॉल्ड हार मानने लगा। अपनी परंपरा को बचाने की कोशिश में वो वियान के कारखाने में घुस गया और वियान के बनाए चॉकलेट्स को बर्बाद करने लगा। इसी कोशिश में गलती से उसने चॉकलेट चख लिया और फिर वो अपने आप को चॉकलेट खाने से रोक नहीं पाया। वो चॉकलेट खाते हुए वो रोने लगा और वही बेहोश हो गया। अगली सुबह पादरी और वियान ने उसे दुकान में सोए हुए देखा, जिसके बाद उसे नींद से जगाकर वियान ने उसे बेहतर महसूस कराया। अपनी गलतियों के लिए रेनॉल्ड ने वियान से माफी मांगी और उस दिन के बाद रेनॉल्ड हमेशा के लिए बदल गया। रेनॉल्ड के कहने पर पादरी ने चर्च में पूरे गांव के सामने इंसानियत की बात की और कहा कि इंसानियत धर्म और परंपराओं से बढ़कर है और उसकी स्पीच सुनने के बाद वो गांव हमेशा के लिए आजाद हो गया। अब हर कोई अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीने लगा। रेनॉल्ड भी पहली बार आजादी महसूस कर रहा था और अपने अतीत के गम से आजाद होकर उसने कैरोलीन से अपने प्यार का इजहार भी किया। जोसेफीन ने सर्ज के कैफे को संभालना शुरू किया और उसका नाम भी बदल दिया। एक दिन वो हवा फिर से लौट आई जिस हवा का पीछा करते हुए वियान अपना ठिकाना बदलती है, पर इस बार अपना घर छोड़ने के बजाय उसने अपनी माँ की अस्थियां उन्हीं हवाओं में बहा दी। अंत में रू भी उस गाँव में लौट कर आ गया और हमेशा के लिए वियान और अनूक के साथ रहने लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।